उत्पत्ति किताब उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 16 और 17 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। मैं उन्होंने असीस देंगा अते मैं तैनूं उस तो एक पुत्र भी देंगा। मैं उन्होंने असीस देंगा अते वो कौमां दी माता होवेगी अते उम्मतां दे राजे उस तो होणगे। तो अब्राहम अपने मूँह पर डिग पिया और हस्या अते अपने मन विच आख्या भला 100 वरियां दे जन तो पुत्र होऊगा। प्रश्न मार्क है भी भला 100 वरियां दे जन तो पुत्र होगा और सारा जो 90 वरियां दी है पुत्र जनेगी। आओ असी अपने सिरां झुकाउंदे हां, प्रार्थना विच जांदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं अज दे समय लई तू साडे जीवन विच रखिया है। पिता तेरे सुंदर वचन दे विचों पिता पढ़िया है, ये पवित्र शास्त्र है प्रभु और ये तेरे ही द्वारा लिखाया गया है और समझ भी तेरे कोल है पिता। असी वो मसा चाहते हैं जिस मसा दे थले ये लिखा गया है और पिता उस मसा दे द्वारा ये प्रचार भी किया जाए। और प्रभु असी जानते हाँ कि कोई भी पढ़िया लिखा मनुख इस किताब के पन्नियां नूं पलट सकता है पर इसकी समझ तेरी वलों है। प्रभु तू किरपा कर संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते हाँ। तुसी सब बैठ सकते हो। मैं पवित्र शास्त्र के विचों एक जगह तो होर पढ़ांगा, फिर मैं दोबारा इसे आयत नूं पढ़ांगा और मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा है। जोएल दी किताब है उसका 1 नंबर अध्याय उसकी 4 आयत तो मैं पढ़ना है। जो टोके तो बचा उन्होंने सला खा गई, जो सला तो बचा उन्होंने टपूसी मां टिड्डी खा गई, जो टपूसी मां टिड्डी तो बचा उसनों हुंजा फिर टिड्डी खा गई। और 2 नंबर अध्याय उसकी 25 नंबर आयत लिखा है जिन्हें वरिया दा सला ने खादा इन्हां नूं मैं तुहानूं मोड़ देंगा। टिड्डी हुंजा फिर अते टोका मेरी वड्डी फौज जिहड़ी मैं तुहाडे उत्ते घल्ली। ये जोएल की किताब दे विच पढ़िया है। इस तो बाद मैं फिर उत्पत्ति किताब की वो आयत पढ़दा है उसका उसकी 16 और 17 नंबर आयत। मैं उन्होंने आशीष देंगा अते मैं तेनों उस तो एक पुत्र भी देंगा। मैं उन्होंने आशीष देंगा अते वो कौमां दी माता होवेगी अते उम्मतां दे राजे उस तो होणगे। तां अब्राहम अपने मूँह पर डिग पिया और हस्या अते अपने मन विच आख्या भला 100 वरियां दा जन तो पुत्र होगा। भला 100 वरियां दे जन तो पुत्र होगा और सारा जो 90 वरियां दी है पुत्र जनेगी। असी ये पढ़िया है पवित्र शास्त्र दे विचों और तुसी सारे जानते हो अब्राहम और सारा दी कहानी बारे जानते हो। मैं अपने विषय दे विच जाण तो पहला ये थोड़ा उस कहानी दे विच जानदा है कि अब्राहम और सारा जिहड़े है जद ऊर देश दे विचों निकले 65 साल दा सी अब्राहम जद उत्थों निकलिया ऊर देश तो और उहदे 10 साल बाद परमेश्वर उसनूं दर्शन दिंदा है और उसनूं कहता है कि ये गल जिहड़ी मैं हुणे पढ़ी है कि मैं उन्होंने आसीस देंगा अते तैनूं उस तो एक पुत्र देंगा। उस टाइम इहो 75 सालां दा सी। इत्थे लिखिया है आपां देखते हैं भी वो कहता भी 100 साल दा जन जिहड़ा किस तरह पुत्र जाएगा। जे 100 साल दा जनेगा पर वो जिहड़ा उहदा वादा सीगा जिहड़ा इहो 75 साल दी उम्र दे विच होया सी। हालेलुया कि मैं तैनूं एक पुत्र देवांगा। हुण असीं इहदी कहानी दे विच जाणदे हां कि जद ये दोने उत्थों निकल के गरार दे देश दे विच आए। गरार देश दे विच उत्थे दा एक राजा सी अबीमलक। अबीमलक राजा सी तां वो जद उहदी नज़र पैंदी है सारा दे उत्ते। हुण तुसीं देखना भी उहदी उम्र जिहड़ी है सारा दी उम्र उस टाइम 75 साल दी है।
और एक राजे की जदों उहदे उत्ते नज़र पैंदी है तो अपने बंदियां नूं भेजदा, कहंदा उहनूं लैके आओ, मैं इस दे नाल विआह कराउणा है। ध्यान दे नाल सुणिओ भी एक 75 साल की औरत जिहड़ी है, 75 साल की औरत नूं राजा की जब नज़र पैंदी कहंदा मैं इहदे नाल विआह कराउणा है। इत्थे ध्यान दिओ थोड़ा जिहा, क्योंकि जद वो निकलते हैं अपने मुल्क दे विचों, ऊर देश दे विचों, ते उदों उत्थे वो 65 साल का सीगा, मतलब कि पहले ही वो सियाणे हो गए सी जदों उत्थों निकलते आ। उस तो बाद 10 साल बाद उन्हां दे नाल वादा किया जाता है कि परमेश्वर तुहानूं बच्चा देण जा रहा है। हालेलुया। हुण 75 साल की औरत जिहड़ी है, किद्दां उहनूं एक जवान राजा कह सकदा भी मैं तेरे नाल विआह कराउणा। उहनूं सद लैंदा है, वो विआह कराउणा चाहुंदा सी और उहनूं विआह दे लई एक लड़की चाहीदी सी, और वो सद लैंदा भी मैं विआह कराउणा। पर परमेश्वर ने उहनूं विआह नहीं कराउण दित्ता, उहनूं उहदे लागे भी नहीं जाण दित्ता। मैं दसना चाहना भी 75 साल की औरत जिहड़ी है उहनूं एक राजा जंग मुंडा किद्दां पसंद करदा। हुण गल असीं करनी है बहाली दी, रीस्टोरेशन। तो परमेश्वर जिहड़ा है वो बहाल करना जानता है। हालेलुया। बहाल करना जानता है। असीं हुण देखना भी वो करदा किद्दां। तुसीं देखो, एक तुसीं पहलां आपां कुदरत वल देखदे हां भी कई बार इदां हुंदा है भी जदों सूरज दूर हो जाता है, लांभे हो जाता है, सियालां दा मौसम देखिया, सियाल जदों आउंदे आ उदों सूरज जिहड़ा है वो दूर हो जाता है, और ये जिहड़े आ दरख्त जिहड़ी धरती जिहड़ी आ वो सूरज दे पिछले पासे हुंदी आ, उदों घट रोशनी हुंदी आ, गर्मी घट हुंदी आ, और की हुंदा जिहड़े दरख्त हैं ये हौली हौली अपना जिहड़ा आ वो पत्ते झड़न लग पैंदे आ। इहदा जीवन जिहड़ा हौली 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 जिहड़ा इदां लगदा कि दरख्त खत्म हो गया, नष्ट हो गया दरख्त। देखिया कदी पतझड़ दे टाइम ते, पतझड़ दे टाइम ते दरख्त जिहड़े आ सानूं इदां लगदे भी इह बिल्कुल खत्म हो गए हैं, और हुंदा कि वो जीवन जिहड़ा हौली 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 जित्थों आया हुंदा उत्थे वापस चलिया जाता है। जीवन जिहड़ा धरती दे विच चलिया जाता है, और जिद्दां ही दुबारा सूरज उहदे सामने आउंदा है और दुबारा फिर वो जीवन जिहड़ा बाहर आउण लग पैंदा है। हालेलुया। ये जिहड़ी उदाहरण है ये साडे लई भी आ, जद एक पापी मनुख जिहड़ा है अपने असल सूरज तो लांभे हो जाता है। एक होर है सूरज जिन्हों आपां सन कहते हैं, जदों उहदे तो लांभे हो जाता तो हौली हौली की हुंदा सारियां ही हरियाली जिहड़ी आ, साडे जीवन की हरियाली की आ, बरकतां हन, वधिया सेहत है, वधिया सबो कुछ है ना, फिर वो हौली हौली सारी जिहड़ी आ हरियाली उहदी बरकतां जांदियां रहिंदियां आ, ते फिर वो एक पतझड़ वाले रुख वर्गा हो जाता है, और इहदे विच जिद्दां ही दुबारा हो संगति दे विच आउंदा है, वचन के सामने आता है, तो फिर हौली 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 वो बरकतां जिहड़ियां उहनूं वापस मिल जांदियां हन। संगति दे विच आउण दा मतलब है सूरज के सामने आउणा। हालेलुया। संगति नूं इदां ना सोचो भी बस आ गए तो फॉर्मेलिटी कर दी चल। ये जिहड़े जीवन दे विचों बरकतां चल गईयां हन, जिहड़ी हरियाली जीवन चों चली गई है, उस हरियाली नूं दोबारा बहाल करदा है जद असीं उहदे हजूरी दे विच आउंदे। हालेलुया। और जिहड़ी असीं गल करदे सी आ जिहड़ी उहदे च पढ़ी है जोएल दे विच 1 नंबर अध्याय उहदी 4 नंबर अध्याय च लिखिया है, उत्थे कुछ टिड्डियां की गल कीती गई। टिड्डियां ये शरीरक भी रुख हैं तो आत्मिक रुख भी हैं। ये शरीरक रुख की उदाहरण मैं दी है कि असी जिहड़ा है कि वो रुख वाल देखो, जदों सूरज तो लांभे हो जाता तो वह जीवन जिहड़ा हौली हौली वापस जाना शुरू हो जाता है। जीवन खत्म नहीं होंदा, जीवन वापस जाना शुरू हो जाता। जीवन खत्म होने की एक वक्री है, जो न्याय तो बाद उन्हें जीवन खत्म करना है। जिदा रुख है जो बिल्कुल खत्म हो जाता, जड़ तो पुट्टिया जाता है, सुक जाता तो फिर इनू साड़िया जाता है। पर जब तक ये धरती के नाल जुड़िया है इनू साड़िया नहीं जाता। इदां ही लगे रुख नूं थोड़ी कोई साड़दा, इनू पुट्टिया जाता है फिर उसनू साड़िया जाता है। इदां ही एक विश्वासी है, जब तक वो वचन के नाल जुड़िया है वो ख़त्म नहीं होवेगा। ख़त्म उदों होवेगा जदों उन्हूं पुट्टिया जाएगा।
हालेलुया। फिर वो नष्ट कर दिता जाएगा हमेशा हमेशा दे लई। जरूरी है कि असी उहदे नाल बने रहिए। एक आत्मिक है उदाहरण, एक है शरीरक। हुण आपां शरीरक भी देखते हैं कि जद एक रुख है वो पतझड़ दे नाल जां किसी तरीके दे नाल मान लो सुकना शुरू हो गया, जां एक होर तरीका है, एक आउंदी है टिड्डी हुंदी, उहदा नाम है टोका। वो की करदी है, वो दरख्त दे उत्तों उहदे पत्ते जिहड़े आ वो खा लैंदी है। पत्तियां दा काम की है? पत्ते जिहड़े है ये सूरज कोलों एक तत्त प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल। वो सूरज दे कोलों प्राप्त करते हैं तो वो फिर अंदर जिहड़ा आ उहनूं जीवन मिलता। हालेलुया। एक जीवन वो धरती दे विचों खिंचदा है, एक जीवन जिहड़ा वो सूरज दे विचों लैंदे हन, ते वो जिहड़ा रुख है वो हरिया भरिया रहिंदा। पर जद वो टोका टिड्डी उहदे सारे ही पत्ते खा लैंदी है तो फिर वो जिहड़ा तत्व है सूरज दे कोलों हो लैंदे आ वो ख़त्म हो जाता है। और फिर उस तो बाद एक होर टिड्डी है, वो है वो टहनियाँ भी खा जाती है। ये मैं पहले शरीरक तुहानूं दसदा, फिर मैं इहनूं आत्मिक तौर पर समझाऊँगा। वो फिर एक होर टिड्डी है, वो की करदी है, वो ओहदी टिड्डियां दे नाम तुसीं चेते रखो किहड़े लिखे आ। ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ भी खा जाती। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मान लो दरख्त के पत्ते खा लै, फिर ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ खा ਲਈਆਂ, दरख्त की हो गया एक उदा ही टुंड वांगू हो गया। फिर एक होर टिड्डी है टपूसी मार टिड्डी, वो फिर दूजे दरख्त नूं फड़दी है, गांह तो इदां दरख्तां नूं वो वक्री वक्री जगह तो वो खांदी है। एक फिर आउंदी है असली जिहड़ी है उहनूं कहिंदे घुण। जे उस दरख्त नूं घुण फड़ लवे, घुण लगदा जिथों वो सुक गया हुंदा। गिले दरख्त दे विच घुण नहीं वड़दा, तुहानूं पता। जिथों वो माड़ा जिहा सुकना शुरू हो जाता है उत्थे घुण लग जाता है। घुण फिर उहनूं हौली 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 गांह तो गांह खांदा जांदा। और दरख्त का जिहड़ा जीवन है असली उहनूं नष्ट करदा। इहनूं इहदे च क्या हुंजा फेर टिड्डी, वो फिर सबो कुछ चट कर जाता, जिंदगी चट करन दी कोशिश करदा। इस तरह आत्मिक तौर पर जद कलीसिया दे विच जिहड़ी शुरू दी कलीसिया सीगी चेलियां दे टाइम ते, असी उस कलीसिया वालों मुड़ते जाने आ। असी उस बहाली दे विच आउणा, तदे असी तुहानूं कहिंदे भी तुहाडे गीत जिहड़े आ वो आत्मिक होने चाहिए, तुहाडी गलबात आत्मिक होनी चाहिए आ। तुसीं कल्ला फिर आशीषां बरकतां दे पिछे नहीं लगना। असी उस बहाली वाल नूं मुड़ना है जिहड़ी चेलियां दे टाइम ते सी। होया कि जिहड़ी मुढ़ली कलीसिया दे विच 9 वरदान हुंदे सी, वो उहदे एक रुख है, मान लो उहदे पत्ते हैं 9 वरदान। और फिर एक सिक्ख्या नां दी टिड्डी आई रोम तो, रोमन कैथलिक। उन्हें उहदे पत्ते खाने शुरू किए। जदों पत्ते खाने उहदे शुरू कर दिते, फिर इस तो बाद टहनियां बज जांदियां। टहनियां किया असी सारे जने मिल के ਜਿਹੜੀਆਂ कलीसिया मान लो इत्थे कलीसिया शाम 84 दूजी सब जगह है, ये टहनियां न कलीसिया दियां। ये आई मसीह दी दे कली आही कलीसिया नहीं, मसीह दी दिए जिथे जिथे भी लोग उसका नाम लेंदे हन ओह ओहदियां टहनियां न। हुण टहनियां नूं खाण दे लई फिर वखरी टिड्डी है। फिर वो जिहड़ी कलीसियावां दे विच आपसी जिहड़ा तालमेल है उसनूं खत्म करते हैं। हौली हौली अपनी कलीसिया दे विच भी जिहड़ियां टहनियां न इन्हां दा भी तालमेल खत्म करन दे लई वो सिक्ख्यावां हुंदियां न जिहड़ियां विच आके वड़ जांदियां। और इस तो बाद एक होर हुंदी है वो जिहड़ी आ टपूसी मार। जदों सिक्ख्यावां आके वड़ जांदियां हन फिर बंदा टिक नहीं सकदा। फिर बंदा सोचदा जिद्दां हुण सिक्ख्यावां वड़ गईयां कि खुदा नां दी सिक्ख्या, गर्जां दी सिक्ख्या या परमेश्वर नां दी सिक्ख्या बहुत सारियां, फिर बंदा टिकेगा नहीं बेचारा। वो फिर जाऊ किधर? वो फिर आत्मा हुंदी है टपूसी मार टिड्डी वाली आत्मा, फिर जाऊ बेचारा किते कदी इधर तो कदी उधर कदी उधर। फिर उस तो बाद एक होर आउंदी है, वो हैगी आ घुण, जिहनूं आपां कहंदे। ये सब तो खतरनाक है, ये है ईरखा।
ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁਣ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਟਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ, ਆਪਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੋਮ, ਕੀੜਾ ਟਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਘੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਘੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੰਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਟੁੰਡ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਬਸ ਟੁੰਡ ਬਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਨਾਂ ਦਾ ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਕੋਈ ਬੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਨ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ। ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਛਤਾਤਾਪ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੂਜਾ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਤੋਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਢੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੁਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਜੜ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਣ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि किसी ना किसी दिन तो स्प्रे होनी ही होनी आ। असी एक जीवन लैके आना चाहते हैं, असी चाहते हैं कि वो विचों जिहड़े है दोबारा पत्ते जिहड़े आ वो सामने आउण, एक बहाली आवे। आ बहाली ये नहीं कि भई तुसी संगती च आई जाते हैं। बहाली का मतलब है कि तुसी कोई फल लैके आना है। हालेलुया। और जब तक तुसी फल नहीं लैके आउंदे तो वो फायदा कुछ नहीं। फल का यह होंदा भी जिन्ना मर्जी दसी जाओ, गल समझ नहीं आती। यदा मतलब जड़ लगती नहीं। मैं वो जड़ लाने की कोशिश करदा है वचन दे विच। जब तक जड़ नहीं लगती, जो वचन दे विच जड़ लग गई फिर तुसी प्रार्थना कराओ चाहे ना कराओ, जिद्दां ही तुसी वचन सुनते हो तुसी चंगे हो जाते हो। वचन दे विच लिखिया कि अपने वचन नूं भेजदा तो फिर वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। तुहाडी जड़ उत्थे होनी चाहिए है, पर जे तुहाडी जड़ उत्थे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वचन दे विच जड़ का मतलब है कि तुहानूं वचन की गहराई पता होवे भी असी कौन हाँ, असी कलीसिया दे विच क्यों आउंदे हां। असी इत्थे कोई चौंकियां भरन वाला तो चक्कर है ही नहीं भी असी चौंकियां भरनियां आउंदियां पैनियां चौंकियां भरनियां। वचन की गहराई तक पहुँचना है। हालेलुया। वचन है प्रभु, प्रभु दे नाल अपना मेल मिलाप करना है। अपने जिद्दां मैं पिछली बारी आयत पढ़ी सी, पतरस कहता कि बपतिस्मे का मतलब मैल लाउणी नहीं। बपतिस्मे का मतलब है कि अपने शुद्ध अंतःकरण दे नाल परमेश्वर नूं पालना। जद वो तुसी बपतिस्मा ले लिया तो तुहाडी जड़ जिहड़ी आ उत्थे लग गई। मतलब फिर तुसी वो धरती दे विचों अपना जीवन पालना है। और जिद्दां ही तुहाडी तुसी देखो एक रुख आ, जो लाउंदे आ एक दो दिन वो बड़ा मुरझाया जाता, जिद्दां ही वो जड़ लग जाती है और नाल ही वो फिर खिड़ जाता है। फिर वो समय समय ते उन्होंने पानी दिंदे रहिंदे आ, उस तो बाद वो एक दिन फल लैके आउंदा है। जे उन्हें मान लो जड़ भी लग गई, पानी भी पी जाता, खाद भी खाई जाता, जो फल नहीं लैके आउंदा तो फिर भी की फायदा। फिर भी वो पुट्टिया जाएगा, फिर भी उन्होंने पुट के साड़िया ही जाना। जड़ कली लगन की जरूरत नहीं गी, उत्ते पासे एक सूरज है जिहदे सामने आना है। हालेलुया। और जो वो सामने आना तो फिर जीवन जिहड़ा है वो फल लैके आउंदा। कदी तुसी देखो जिथे सूरज की रोशनी नहीं पैंदी, वो शोर दे विच जिहड़ा चीज़ हुंदी है, उहदी जड़ बेशक धरती दे विच लगी हुंदी आ पर वो फल लैके नहीं आ सकता। हालेलुया। वचन दे विच जड़ होनी चाहिए है, परमेश्वर दे नाल तुहाडा संबंध होना चाहिए, तुसी परमेश्वर दे सन्मुख होने चाहिए हो। हालेलुया। जिद्दां ही तुसी परमेश्वर तो लांबे हो जाते हो, तुहाडे विचों जीवन जाना खत्म होंदा रहिंदा। धरती दे नाल तुसी जुड़े आ, तुसी शोर दे विच जिहड़ा रुख हुंदा उहदे पत्ते बड़े होंदे, बड़ा फटाफट वधदा, देखिया कदी हरा भरिया हुंदा पर वो फल नहीं लैके आ सकता। फल दे लई उन्होंने सूरज दे सामने रहना पैना है। हालेलुया। और सूरज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तुसी जड़ तो फड़ लई, वचन तुहानूं पता लग गया, पर तुहाडे उत्ते प्रकाश नहीं आया, प्रकाशन नहीं आया कि है की गल है, तुसी हो कौन तो जाना कित्थे है। हालेलुया। ये तुहाडी बहाली दे लई असीं कर रहे हैं कि तुसी बहाल होवो, तुसी दुल्हन हो, तुसी घोड़ियां नहीं गाउणियां, हुण तुसी अपने दुल्हे लई गीत गाउणे आ। तुहाडी गवाही इन्नी जबरदस्त होवे भी लोकां नूं पता लगे भी इहो वख है। हुण ब्याह दे विच बहुत सारे लोग आए हुंदे आ, तैयार होए हुंदे ना, वो भी पहला 4-5 दिन लगे रहिंदे अपने कपड़े कुपड़े सवाउण ते अपने सबो कुछ वाल वुल रंगण, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाण। कई तो उत्थे दुल्हन नालों ज़्यादा तैयार होईयां हुंदियां, देखिया दुल्हन नालों भी ज़्यादा तैयार होईयां हुंदियां, उहदे नालों महंगे कपड़े पाए हुंदे कई बारी। हुंदा की है पर उहने लाड़े दे नाल थोड़ी जाना है। इदां ही मिशनां दे विच असीं सानूं लगदा है कि ज़्यादा वधिया गीत गाउंदे हो, सब ज़्यादा तैयार होईयां वधिया तरीके नाल, पर दुल्हन ने जाना नाल उन्हें नहीं जाना जिन्नी मर्जी तैयार होई रहे, दुल्हन ने ही जाना है। हालेलुया। और इसलिए दुल्हन बनना है। और की कहते उन्होंने मेल मेल नहीं बनना, घोड़ियां नहीं गाई जानियां तो एवें नहीं तैयार होके तुरे फिरना, दुल्हन बनना है ताकि लाड़े दे नाल जा सकिए। हालेलुया। और दुल्हन बनन दे लई तुहानूं वो गुण होने चाहिए,
ਵੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲੌ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਦ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗਰਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੇ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਝੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਚਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਅਲੀਅਜ਼ਰ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਬਕਾ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਬਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀਂਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਢੀਲ ਡੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਠਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਊਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ, ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇਗਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
इसलिए ये नंबर 1 है कि जिन्हें आके ब्याह कराया। जिन्हें भी तुसी देवी देवते देख लो, सारे ने इत्थे बगल दे विच एक जनानी अड़ाई हुंदी है। देख लो सारे, हुण दिवाली दे लागे आ रहे, कैलेंडर देख लियो, कैलेंडर देख लियो, सारे ने इत्थे एक जनानी टंगी हुंदी आ। ते ओह किद्दां कह सकदे कि वह परमेश्वर है? वो परमेश्वर ने, परमेश्वर अलग चीज़ है। हालेलुया। जद हुण पता लग गया है कि तुहाडा लाड़ा है, तो हुण दुल्हन ने तैयारी करनी है। वो तुहाडी तैयारी दे विच ही मैं लगा होया हाँ। ये दुल्हन की बहाली है भई दुल्हन जिहड़ी सीगी साडे वर्गी दुनिया दे विच चल गई और बीमार हो गई, करजाई हो गई, मतलब कि तरह तरह के कीड़े जिहड़े उहनूं लग गए। फिर एक दिन है जद उहदे ते स्प्रे हुंदी है, वो आउंदी है जद कलीसिया दे विच तुहानूं कहंदे तोबा कर ला, और जो तोबा कर लैंदी है तो फिर वह कीड़ा जिहड़ा अंदरले पासे वो मर जाता है। हालेलुया। जिहड़ा कीड़ा वो जीवन नूं खा रहा सी, जिद्दां ही तोबा करदे वो कीड़ा मर जाता है, और जिद्दां ही बपतिस्मा लैंदे तो फिर उन्होंने नवीं खुराक मिल जाती है। तो फिर एक दिन वो दुल्हन बन जाती है, वो बहाली हो जाती है, और वो जिहड़ा रुख है वो उत्ते दोबारा फल आ जाते हैं। समझ लग रही है? मैं दो चीज़ों कट्ठियां नूं लैके चल रहा, दूजे रुख नूं ते तुहाडे जीवन नूं भी। हालेलुया। और ये समझण दे लई जागना जरूरी है, पढ़ना लिखना नहीं जरूरी। कोई कहे तो पढ़े लिखे वालियां गल्लां आ, जागना जरूरी है, जागना। हालेलुया। क्योंकि मैं आपे ही समझा के छड्डना हौली हौली, मैं 6 महीने लाने इस गल दे उत्ते, जद तक समझ नहीं लगनी उदों तक मैं अगे नहीं जाना। मैं दुल्हन नूं तैयार करके छड्डना है। हालेलुया। दुल्हन का मतलब नहीं भी मैनू बहुत ज़्यादा भीड़ चाहिए है, मैनू भावें 5 बंदे होण, अगर मैं उन्होंने वचन के लिए ट्रेंड कर देवां तो मेरा जिहड़ा काम है, मेरा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो गया। हालेलुया। एक जीवन की कीमत इदां दे 10,000 युग नालों किते वध गया। हालेलुया। इको ही जीवन मैं तैयार कर दिता प्रभु दे लई। जिन्हों ये गल समझ लग गई भी दुल्हन ने तैयार किदां होना है, तो फिर मेरा जीवन जिहड़ा हो सफल हो गया। हालेलुया। और एक होंदा अवार्ड, एक होंदा रिवार्ड। मैं तुहानूं फिर तो कहना, मैं बहुत एक बारी मैं भाई दे नाल भी गल कर रहा सी, मैं क्या अगर असी भावें अवार्ड तो रह जाइए, अवार्ड होंदा इनाम, असी भावें इनाम तो रह जाइए पर असी रिवार्ड तो ना, रिवार्ड तो ना रहिए। जिदा मान लो कोई पहलवान है, एक पहलवान है दूजे पहलवान नूं वो ट्रेंड करदा किद्दां घुलना है, और जिन्हें घुलना है उन्होंने अवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है। पर उत्थे एक हार पैंदा जिहड़ा स्टेज दे तो बार बार ना लिया जाता, उहदे उस्ताद का ना लिया जाता भी किहदे खाड़े दा कित्थों आया। खाड़े दे नां तो पहलवान जाने जाते, पता तुहानूं, खाड़े दे नां तो जाने जाते हैं। इदां ही तुहाडे विचों जिहड़े लोग प्रभु दे लई तैयार होणगे तो फिर चर्च का नाम उत्थे लिया जाएगा। हालेलुया। ये खाड़ा है, इतों भी अगर कोई बंदा साडे खाड़े का बंदा जिहड़ा कोई जित के आवेगा तो फिर साडा भी उत्थे नाम लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए लगे हैं, ये कोई फाइनैंशियली तौर पर पैसे वगैरह इकट्ठे करने का साडा कोई एजेंडा नहींगा। असी कहने लोगों का जीवन पद्धर उच्चा हो। लोग जिहड़े है कलीसियावां दे विच जांदे तो हैगे आ, पर उल्टा की है कि उन्होंने उत्ते स्प्रे दूजी मार दी जाती है, ना तो कोई फल आता तो वह सुन्न होए रहिंदे। हालेलुया। जद तक तुहाडी जड़ वचन दे विच नहीं लगदी तुसी किसे पासे जोगे नहीं रहोगे। वचन तुहानूं समझ आना चाहिए, वचन दे विच जड़ लगनी चाहिए है ताकि तुहाडा एक तना मजबूत होवे, उहनूं पत्ते आउण, और जिहड़े उहनूं फुੱਲ ते उहनूं जिहड़ा फल लगना है वो सूरज की वजह दे नाल लगना है। तुहानूं वचन समझ आउंदा है? जिन्ने इत्थे आउंदे वचन समझ आउंदा है? या फिर दूसरा जिहड़ा है वो मैं 10 मिनट ला दिंदा, क्योंकि जदों बंदा प्रचार करदा भई हथ खड़े करो कि इन्हां नूं बरकत चाहिदी आ, सारे हथ, प्रभु हुणे ही तुहानूं बरकत देण जा रहा है, और सारे खुश हो जाते ना। जिद्दां हुण देखो सब खुश है ना, और जिद्दां ही मैं कहता तोबा करो, वो जिहड़े दंद चौंकदे मूँह बंद हो जांदे, इदां जिद्दां शटर डाउन किसी शोरूम का शटर डाउन हो जाता। जिद्दां ही बंदा कहता तोबा करो नाल ही शटर बंद, तो फिर नज़र भी नहीं बनाते, पता होंदा कि इन्हें कीती किन्ने नहीं कीती ना। और जिद्दां ही तोबा का नाम आउंदा नाल ही लाटू बुझ जांदा। ते बरकतां ते भावें भंगड़े पवा लो,
बरकतां दा प्रचार करके भंगड़े पवा लो लोकां तो जिन्ने मर्जी। पर गल तौबा दी, जिहड़ा कीड़ा अंदरले पासे लगा है वो मारना है। घुण जिहड़ा लगा, जिहड़ा जीवन नष्ट कर रहा, जद वो घुण खत्म हो जाएगा भंगड़े फिर तुसीं आपे पाने। हालेलुया। क्योंकि जिद्दां इसराइलियां नूं मिस्र दे विच घुण लगा सीगा, उत्ते दुखी रहिंदे सीगे, सब दुखी रहिंदे सीगे, कोई उत्ते जीवन दे विच खुशी नहीं सी। पर जद वो लाल समुंदर दे विच दी निकल के आउंदे आ, वो फिर स्प्रे वो सारा घुण जिहड़ा लाल समुंदर दे विच मर जांदा। फिर वो बाहर निकल के मरियम होनी उत्थे टफां लैके फिर गीत गाउंदियां। हालेलुया। फिर नारे मारदे आ, वचन दे च लिखिआ फिर तुसीं बाड़े दे बच्चिਆਂ वांगू कुदोगे। कदों कुदोगे? असीं जे पहले ही जदों अंदरले पासे कीड़ा लगा आ ते उदां ही आपां कहने भी ओह बीमार बच्चे नूं भी तां कुदाया जा सकदा ना, आर उर मार के ना हार मार दो कुदण लग पैंदा। पर एक अपने चाह दे नाल ओह कुददा, अपने आप जोर दे नाल, वो साम भी नहीं हुंदा। ਉਹਨੂੰ दो बंदे फड़ फड़ के कंट्रोल करते आ, एक हैगा ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਦਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਬ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ फल आउणगे। इदां ही जिहड़ी मसीह दी दुल्हन है ये वो बिल्कुल इनू बिना झुरी ते बिना बज तो चाहुंदा है, किसी भी किस्म का कीड़ा इनू ना लगा होवे। हालेलुया। टाइम टू टाइम उन्होंने जी स्प्रे, टाइम टू टाइम उन्होंने राशन, जिहड़ा ये जिहड़ा वचन है ये खुराक है, दुल्हन की खुराक है, जिहदे नाल इह दुल्हन है वो वधदी है। हालेलुया। समझ लगती है। और मान लो भी कोई पौधा है उन्होंने 2 दिन पानी ना पाओ तो वह मुरझा जाता है। हुण जिहड़ा बंदा कलीसिया दे विच नहीं आउंदा, मान लो, और वो कहंदा भी मैं घरे ही बैठ के करी जानी, घरे कर लैनी, कोई गल नहीं, इत्थे कर लैनी। घर तसीं जदों तुहानूं किहने कहना भी जोर ना कहो हालेलुया, आपां इत्थे कहने हालेलुया, कल्ला ही बंदा कमरे च बैठ के किदां करूगा वे? मान लो कमरे च बैठा, वो तो लगा आ। हालेलुया जिहड़ा नारा है, जिहड़ी आवाज़ परमेश्वर तक पहुँचती है। फिर असीं इत्थे हो सकदा कोई विश्वास दे विच कमज़ोर होवे, घट विश्वासी होवे, जदों सारे जने मिल के प्रार्थना करदे आ तो एक विश्वास बन जाता, जिहड़ा घट प्रार्थना वाला ओहदी भी सुन लई जाती है, फिर एक रुख वांगू बन जाता है। हालेलुया। ते माड़ा विश्वासी भी जिहड़ा है संगति दे विच आके बरकत प्राप्त कर लैंदा है। घर आप कमरे दे विच बैठ के भी तुसी बरकत प्राप्त कर सकते हो, पर वो बहुत औखा काम है। तुहाडे दिमाग दे विच किसी किस्म के कोई ख्याल ना आउण, तुहाडा दिल ते दिमाग जिहड़ा तुहानूं एक करना पैना, तुहाडे दिमाग दे विच कोई सोच ना होवे। उत्थे तो तुसी मान लो 2 मिनट प्रार्थना कर लगे तो नाल ही फोन जिहड़ा है वो घूं घूं करन लग पैंदा, फोन आ गया। और फोन हो सकता कोई टेंशन वाला होवे, मुड़ के प्रार्थना ही नहीं कर हुंदी। इसलिए जिहड़ी प्रार्थना संगति दे विच हुंदी है वो तुसी कमरे दे विच नहीं कर सकते। हालेलुया। और ना ही ये नवीं गल्लां तुहानूं कमरे दे विच अपने आप लभणियां, नवीं गल्लां भी नहीं तुसी लभ सकदे। ते जिहड़े तुसी यूट्यूब दे उत्ते सुणदे हो उन्हां दे विच भंगड़ा ही आ, फिर भंगड़ा आ, गीत आ, ते ओह गीतां तो इलावा ते भंगड़े तो इलावा कोई प्रचार नहीं लभदे अजकल। यूट्यूब के उत्ते अगर बंदा चाहे प्रचार सुनना तो बहुत घट लोग है जिहड़े यूट्यूब ते प्रचार करते हैं गीतां दा, भंगड़ियां दा, ताकि उन्हां दी यूट्यूब जिहड़ी लोकां दे दिमाग च वजदी रहे, चैनल साडा चैनल जिहड़ा ग्रो हुंदा जावे, लोकां दी नज़र दे विच बणिया रहे। इसलिए लोग वध तो वध गीत पाउंदे हन। असीं भी गीत पाउणे चाहुंदा, पर असीं कहने चाहुंदे आ, असीं चाहुंदे भी गीत जिहड़े है आत्मिक होण ते दुल्हन दे गीत होण। तुहानूं हुण चंगी तरह फर्क पता लग गया। दुल्हन दा गीत होर हुंदा है, मेलियां दा गीत होर हुंदा है। असी मेली नहीं हाँ, असी दुल्हन हाँ। पत्नी दे गीत दुनिया दे लिए नहीं हुंदे, पत्नी दे गीत सिर्फ अपने लाड़े लिए हुंदे हन। हालेलुया। साडे गीत दुनिया दा इंटरटेनमेंट नहीं हन कि असी संसार दा इंटरटेनमेंट करना। साडे गीत है कि असी अपने लाड़े नूं खुश करना। हालेलुया। लाड़े नूं खुश करना। जब तुसी लाड़े नूं खुश कर लेंदे हो
तो फिर लाड़ा जो खुश होंदा है तो फिर सबो कुछ जो कुछ लाड़े दा हो सबो कुछ तुहाडा। हालेलुया। फिर असी मिस जीसस क्राइस्ट होवांगे। असी साडा ना कोई जाने चाहे ना जाने, सानू लोग मिस जीसस क्राइस्ट कहन भी यीशु दी लाड़ी है। भी जद असी यीशु दी लाड़ी होवांगे तो फिर सानू किदां दे होना चाहिए। हालेलुया। कि साडा जीवन पद्धर किदां दा होना चाहिए, साडी गलबात, साडा लोकां नाल मिलना जुलना, साडा बैठना उठना, साडा तैयार होना, साडा खाना पीना सबो कुछ ओदी महिमा दे लई होवे। हालेलुया। ओदी खुशी दे लई होवे। फिर वो तुहानू सारे हक देंदे, सारियां बरकतां। फिर दुल्हन रूपी रुख दी बहाली हो जाती है। जिद्दां दूजे बाहरले दरख्त नूं आपां गुड्डदे आ, उत्ते स्प्रे मारदे आ वधिया, तो फिर एक दिन वो पत्ते आ जाते सब कुछ, तो फिर वो फल लैके आउंदा। हालेलुया। असी पाप दे विच डिग जाते, सानू कीड़ा लग जाता है, असी सिक्ख्यावां दे विच चले जाते, कई बार सानू घुण लग जाता है। जरूरी है भी असी उत्थे तौबा करिए, असी पश्चाताप करिए ताकि उस पाप ना दे घुण नूं खत्म कीता।